नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवद गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक के बारे में। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म का महत्व क्या है और किस तरह से हमें अपने कार्यों को यज्ञ के रूप में करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यज्ञ अर्थात कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन है। सभी कार्यों को यज्ञ के लिए करना चाहिए, अन्यथा ये कार्य मनुष्य को बंधन में डालते हैं। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म को केवल स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने कार्यों को यज्ञ के रूप में करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी लाभकारी होते हैं। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हम कर्म के बंधनों से मुक्त होते हैं। इस तरह यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती था लेकिन उसके पास बहुत कम संसाधन थे। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। सभी किसान परेशान थे क्योंकि उनकी फसलें सूखने लगी थीं। रामू ने सोचा, अगर मैं अपने खेत में काम नहीं करूंगा तो मेरा परिवार कैसे बचेगा। लेकिन तभी उसे गीता का यह श्लोक याद आया। उसने सोचा, अगर मैं अपने काम को यज्ञ के रूप में करूंगा तो शायद कोई समाधान मिल जाए। रामू ने अपने खेत में काम करना शुरू किया। उसने एक एक बीज को ध्यान से बोया और हर दिन अपनी मेहनत को भगवान के चरणों में समर्पित किया। वह अपनी फसल को न केवल अपने लिए बल्कि गांव के सभी लोगों के लिए सोचकर उगाने लगा। एक दिन उसके मित्र मोहन ने कहा, रामू तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? तुम्हें तो खुद के लिए काम करना चाहिए। रामू मुस्कुराते हुए बोला, मैं जो कर रहा हूँ वह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह गांव के सभी लोगों के लिए है। हम सब मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहा उठी। गांव के बाकी किसान भी प्रेरित हुए और उन्होंने रामू से मदद ली। सभी ने मिलकर एक दूसरे की सहायता की और सूखे के बावजूद गांव को बचा लिया। रामू की यह सोच कि कर्म को यज्ञ समझकर करना चाहिए ने न केवल उसकी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को एकजुट कर दिया। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमारे कर्मों का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए। हमें अपनी मेहनत को समाज के हित में लगाना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।